गुरु नानक देव जी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वे सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 500 साल पहले हुआ था। उनके पिताजी का नाम मेहता कालू था और उनकी माता का नाम माता तृप्ता देवी जी था। आप जी की एक बहन भी थी जिसका नाम बीबी नानकी था, जो कि उनसे लगभग 5 साल बड़ी थी। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था। बाद में इसे ननकाना साहिब का नाम दे दिया गया और गुरु नानक देव जी की याद में ही इसे ये नाम दिया गया था। उनके जन्म स्थान पर एक पवित्र गुरुद्वारा भी है जिसे जन्म स्थान कहा जाता है और ये ननकाना साहिब इस समय पाकिस्तान में है। ये गुरुद्वारा क्यों बनाया गया था? तलवंडी गांव में एक मुसलमान जमींदार की जागीर थी। उसका नाम राय बुल्लर था और मेहता कालू जी राय बुल्लर के पटवारी थे। वे अपने मालिक की ज़मीनों की देखभाल करते थे। वे ईमानदार और मेहनती थे और राय बुल्लर जी उन्हें बहुत पसंद भी करते थे और उन पर भरोसा भी करते थे। राय बुल्लर जी एक नेक और दयालु व्यक्ति थे। उनके लिए गैर मुसलमान भी मुसलमानों की तरह ही प्रिय थे। उन्हें गुरु नानक देव जी से बहुत लगाव था। गुरु नानक देव जी दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। वे बेकार की बातों में अपना समय भी बर्बाद नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया था। उन्हें महंगे कपड़े भी पसंद नहीं थे। वे हमेशा सादा खाना और सादा पहनावा ही पहनते थे। वे अच्छे और दयालु थे। वे अपना समय दूसरों की भलाई के लिए बिताते थे। वे सभी से प्यार करते थे और सबसे ज़्यादा गरीबों से प्यार करते थे। जब भी संभव होता वे उनकी मदद करते। वे अक्सर उन्हें खाना, कपड़े या पैसे दे दिया करते थे। सबसे बढ़कर उन्हें अपना प्यार देते थे। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। अगर हम गुरु नानक देव जी के बचपन की बात करें तो वे बहुत ज़्यादा सक्रिय और स्वस्थ बालक थे। वे हमेशा मुस्कुराते और प्रसन्न रहते थे। उन्हें दौड़ना, भागना और दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी बहुत पसंद था। उनके कई साथी थे। सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। वे भी अपने साथियों से बहुत स्नेह करते थे। कभी कभी वे उन्हें अपने घर पर लेकर जाते और वहाँ वे अपनी माँ से उन्हें कुछ खाने देने के लिए कहते थे। और माता तृप्ता जी भी एक दयालु महिला थी। वे अपने प्यारे बेटे के साथियों को अपने घर की बनी हुई मिठाइयाँ देती थी, जिन्हें वे स्वयं अपने दोस्तों को देते थे। इस प्रकार दूसरों की सेवा करने का उन्हें बहुत ही आनंद आता था। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेला भी करते थे, लेकिन वे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस जैसे गेम नहीं खेलते थे, क्योंकि उन दिनों में इस तरीके के खेल प्रचलित नहीं थे। वे कबड्डी, लुका छुपी जैसे खेल खेलते थे। वे अपने साथियों के साथ दौड़ भी लगाते थे। इन खेलों में उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। वे सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। वे अपने साथियों के साथ तेज दौड़ते थे, इसलिए उन्हें तेज धावक भी कहा जाता था। कभी कभी वे कोई एक अनोखा सा खेल भी खेलते थे। इससे ईश्वर की प्राप्ति और उन्हें प्रेम का पता चलता था। इस खेल के लिए वे अपने साथियों को एक तालाब के पास घास पर बैठ जाते और अपने दोस्तों से कहते, भाइयों, आज हम कुछ नया और उपयोगी खेल खेलेंगे। आओ हम ईश्वर का नाम गाएं। मैं अपने गीत से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे गाओ। मैं जो कहूँगा वही तुम गाओ। क्या तुम सहमत हो? तो उनके दोस्त कहते, हाँ, हम सहमत हैं। फिर उन्होंने गाना शुरू किया, धन निरंकार सत्कर्ता। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर निरंकार है और वे सत्य है। उसके बाद उनके सभी दोस्त भी वैसा ही गाते। उनकी आवाज़ साफ और मधुर थी। जल्द ही वे और जोर से गाना गाने लगे और उनके दोस्त भी उनके पीछे पीछे ऊंची आवाज़ में ये गीत गाने लगे। ये गाना उस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोगों को सुनाई देने लगा। कई लोग इसे सुनने के लिए रुक जाते और कुछ गायक मंडली का हिस्सा बन जाते। कभी कभी वे बच्चों के साथ गाना भी शुरू कर देते। राय बुल्लर अक्सर उन्हें ये खेल खेलते देखते था और वे गुरु नानक देव जी से बहुत प्रेम भी करता था। बाद में उसने गुरु नानक देव जी के पवित्र खेल की स्मृति में वहाँ एक कमरा बनवाया था और बहुत सालों के बाद उस स्थान पर एक गुरुद्वारा भी बन गया, जिसका नाम बाल लीला रखा गया। अब हम गुरु नानक देव जी की शिक्षा के बारे में जानेंगे। मेहता कालू जी ने अपने इकलौते पुत्र को स्कूल भेजने का फैसला किया। गुरु नानक देव जी उस समय लगभग 6 वर्ष के थे। उन्हें गांव के स्कूल में भेजा गया। उस स्कूल में उन्हें पढ़ना, लिखना और अंक गणित सिखाया गया। गुरु नानक देव जी बहुत खुश थे। वे पढ़ाई सीखने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। वे एक बहुत ही योग्य और चतुर बालक थे। वे बहुत जल्दी हर चीज को सीख लेते। थोड़े ही समय में उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो भी शिक्षक उन्हें सिखा सकते थे।
शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले कभी भी किसी पालक ने इतनी जल्दी से इतने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं था। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपने गुरुजी से कहा कि हर इंसान को मरना है, कोई भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। तो मृत्यु के बाद हर इंसान को अपने जीवन का हिसाब देना पड़ता है। उसे उसके बुरे कर्मों का हिसाब की सजा मिलती है, उसे उसके अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। उस समय आप जो भी सिखाते हैं उसका कोई भी फायदा नहीं हो पाता। आपको अपने शिक्षकों को उनके जीवन का अच्छा हिसाब देना सिखाना चाहिए। आपको उन्हें अच्छा और सच्चा बनना सिखाना चाहिए। आपको उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाना चाहिए। आपको उन्हें बुरे लोगों से दूर रहना सिखाना चाहिए। आपको उन्हें कोई बुरा काम ना करने की शिक्षा देनी चाहिए। आपको उन्हें ईश्वर से प्रेम करना और उसे याद करना सिखाना चाहिए। तो उनके शिक्षक ने उन्हें कहा, प्रिय नानक, आपने मुझे एक अच्छा और उपयोगी पाठ पढ़ाया है। आज से मैं आपका गुरु नहीं, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके वचनों को सदैव याद रखूंगा और आपकी सलाह का हमेशा पालन करूंगा। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद गुरु नानक देव जी अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो गए। वे इधर उधर दौड़ते और अपने साथियों के साथ खेलते। कभी कभी वे गांव के पास के जंगल में भी घूमा करते थे। कभी किसी छायादार पेड़ के नीचे घंटों बैठा करते और वहां बैठकर ईश्वर का चिंतन करते थे। कुछ समय के बाद उनके पिताजी ने उन्हें एक मुस्लिम शिक्षक के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। उन्हें उस शिक्षक से फारसी सीखनी थी। गुरु नानक देव जी खुशी खुशी इसके लिए हामी भर दी और वहां जाकर जल्दी से उन्होंने सब कुछ सीख लिया। थोड़े ही समय में उन्होंने उतना सीख लिया जितना भी शिक्षक उन्हें सिखा सकता था। फिर उन्होंने उस स्कूल में भी जाना छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपने मुस्लिम शिक्षक को भी ईश्वर से प्रेम करना और उसे याद रखना सिखाया। उन्होंने उन्हें अच्छा, ईमानदार और सच्चा बनना सिखाया। उन्होंने उन्हें भी सभी मनुष्यों से प्रेम करना और उनकी सेवा करना सिखाया। उन्होंने उन्हें भी अपने शिष्यों को सही तरीके से शिक्षा देना भी सिखाया। उन्होंने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर हम सबका पिता है, हम सब उसकी संतान हैं। हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मुस्लिम गुरु ने अपने शिष्य के आगे झुककर कहा, प्रिय नानक, आपने मुझे एक अच्छा और उपयोगी पाठ पढ़ाया है। मैं आपका गुरु नहीं, बल्कि आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके वचन को सदैव याद रखूंगा और हमेशा उनका भी पालन करूंगा। यानी उन्होंने अपने दोनों शिक्षकों को अपना ही कुछ पाठ सिखा दिया। गुरु नानक देव से जुड़ी और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको सिख गुरु के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकें।